हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हम डे 1 का टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो बनाएंगे वो डे 2 के लिए टारगेट बनाएंगे। ठीक है, ये आरआरबी के लिए टारगेट है क्योंकि आरआरबी के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो मैंने आपको प्री और मेंस दोनों का टारगेट है ये, ठीक है, इसलिए मैंने 100 डेज़ मेंशन किए हैं जिससे कि आप अच्छे से प्री के साथ साथ आपको मेंस की भी साथ के साथ तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि प्री कर रहे हो और मेंस को छोड़ दिया है, मेंस की तैयारी बाद में करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम हिंदी जो आता है वो मेंस में आता है, ठीक है, लेकिन हम प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ हिंदी को इन्वॉल्व करते रहेंगे क्योंकि जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे याद करेंगे तभी वो चीज़ें याद हो पाएंगी। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हिंदी में आप जो याद करेंगे वो 10 विलोम शब्द याद करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 10 विलोम शब्द लास्ट वीडियो में फर्स्ट डे में याद हो गए होंगे आपको, और सेकेंड डे में हम 10 विलोम शब्द और याद करेंगे। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। और एक पर्यायवाची याद करना है कमल का, जैसे कि लास्ट वाले में मैंने जो बताया था आपको, एक पर्यायवाची बताया था, वो जल का पर्यायवाची बताया था जिसके पर्यायवाची हैं, देखिए, नीर, पानी, ठीक है, अम्बू, सलील, सरी, इस तरह के जो हैं, जलधि, ये सब क्या हैं, ये हैं आपके पानी के, जल के हैं पर्यायवाची। जैसे मैंने याद किए हैं ऐसे ही आप याद करिएगा कमल के। जल का एक दारू भी होता है, ठीक है, तोय होता है, ये सब हैं, उन्हें याद कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, हम वर्णमाला में जो स्वर के बारे में है, लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको हिंदी में जो वर्णमाला में बताया था, मैंने आपको सिर्फ सबसे पहले बेसिक लेके चली थी जिसमें क्या याद करना था आपको, बेसिक में आप याद करने वाले थे ऐसे लेके गैज्ञानी तक, ठीक है, ऐसे गैज्ञानी तक याद करने थे। लेकिन इसमें जो याद करेंगे आप ऐसे गैज्ञानी याद करने के बाद जो स्वर होते हैं, स्वर के बारे में कि स्वर कितने टाइप के होते हैं, स्वर को मतलब किस उच्चारण स्थान कौन सा है स्वर का, कितने स्वर हैं, स्वर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, उसके बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो मैं अपनी वीडियो में लिंक पेस्ट कर दूंगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा, स्वर के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरी टारगेट वीडियो है, मैं आपको कोई भी चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसमें, ये टारगेट वीडियो है। और अगर एक्सप्लेन करूँगी तो वो मैं वीडियो अलग से डालूँगी, ठीक है। अभी के लिए मैं आपके लिए लिंक शेयर कर दूँगी वर्णमाला से रिलेटेड, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं, हमारा एक सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, हमने हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक। आगे देखते हैं मैथ्स, जिसे क्वांट बोलते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको जो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई में स्पीड बढ़ानी है कि जैसे डबल वाली जो मल्टीप्लाई होती है उनकी स्पीड डबल बहुत इजीली वे में कैसे कर लेते हैं जल्दी से, ट्रिपल वाली जो मल्टीप्लाई होती हैं उनको बहुत जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से जो मल्टीप्लाई हैं आपको वो देखनी है, ठीक। जैसे ही आप 10-15 मल्टीप्लाई डेली करिएगा, 10 से 15 मल्टीप्लाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ही आपका ना स्पीड बनेगी। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का वेटेज अच्छा खासा है, जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं क्वांट के आपके आरआरबी में, तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, पूरे 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। आपके पास कोई बुक हो, कोई भी हो, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ना स्पीड से, और उसी तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन में स्पीड ही चाहिए होती है क्योंकि कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, तो उसके लिए आपको स्पीड ही बनानी होती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सिंप्लीफिकेशन की, कुछ मेरे पास बुक है उससे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ किस तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए मेरे पास ये RWA की जो रोजगार विद अंकित सर हैं उनकी मैथ की बुक है, जिसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करनी होती है। कोई भी एग्ज़ाम आ जाए इससे कोई मैटर नहीं करता है, बस डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व करने आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं आपको इस बुक से देख के बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ठीक। देखिए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण,
ठीक, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखे हैं, मैंने पहले सॉल्व किए थे। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इनको इजी वे में बहुत जल्दी सॉल्व करना देखना है कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस हैं SSC CGL CHSL MTS CRPF, इन सब में आए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक, इन सभी क्वेश्चंस को आपको जैसे ही सॉल्व करके देखेंगे ना, आपको बहुत समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे इजी मेथड के अकॉर्डिंग और इजी वे में बहुत सिंपल तरीके से इस चीज़ को, इन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये, और अगर आप कहेंगे तो मैं इनसे भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी, जिसे कह देते हैं जिसे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के लिए होते हैं उसी तरह से। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। और देख लूँगी मैं, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसके ऊपर उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी एक तो वीडियो में अपनी में, और अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उसके सॉल्यूशन के लिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ एक तो PDF सॉल्व, मतलब उस पर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, PDF जैसे ही अपलोड होगी तो आप आराम से वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हमें सिंप्लीफिकेशन समझ में आएगा, सभी सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि पेपर तो ऑनलाइन ही होना है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे इतना बेनिफिट रहेगा कि हम अगर सामने कंप्यूटर पर कोई चीज़ दिखेगी हमें, क्योंकि कंप्यूटर पर होने वाला लैपटॉप पर, तो सामने अगर स्क्रीन पर कोई चीज़ दिख रही है तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, जिसको नीचे पेज पर, जो भी पेज हमें सॉल्व करने के लिए मिलेगा उस पेज पर रखकर हम कितने पार्ट को लेकर हम सॉल्व करें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो उतारने के नहीं है, उसमें से जो पार्ट हमारे काम का है वो उतारेंगे और एकदम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं हम, टारगेट हमारा क्या है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने, उसके बाद क्या करेंगे हम, रीजनिंग। और देखिए आपको मैं इसमें मेंशन करना भूल गई हूँ, आपको टेबल तो करने ही करने हैं। टेबल मिनिमम 20 तक टेबल, आप 20-30 तक टेबल आप अच्छे से याद करिए, स्क्वायर याद करिए, वो बहुत अच्छे रहते हैं। उन्हें याद करोगे तो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे बहुत आराम से। ठीक, अब देख लेते हैं रीजनिंग में क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या चीज़ याद करवाई थी, लास्ट वीडियो में आपने याद किया था जो ABCD होती हैं उनकी आपको नंबर्स याद करने थे, अपोजिट याद करने थे। आई होप आपने वो याद कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से याद किए होंगे, जिन्हें आप भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो एग्ज़ाम करना बहुत हार्ड हो जाएगा। क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, जो कि आपके प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस प्री में ही आएंगे, प्री और मेंस दोनों में आते हैं। ठीक है, जिसमें सीरीज़ के क्वांट में सीरीज़ चैप्टर आता है, एक सीरीज़ में भी अल्फ़ाबेटिकल मिसलेनियस, अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होती है या फिर सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक, आपको ये करने हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। मैं आपको 1-2 लिंक शेयर कर दूँगी वीडियो में ही, वहाँ से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है जो बैंकिंग पेपर होते हैं, उनमें एक बैंकिंग अवेयरनेस आता है, मतलब बैंक के बारे में, बैंक में किन किन चीज़ों के बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए। उसमें तो सबसे पहले ना आप एक चीज़ याद करिएगा, सबसे जो मुद्रा होती है, मनी होती है, मनी के बारे में पढ़ना है कि किस किस टाइप की मनी होती है, कहाँ यूज़ होती है, कहाँ कैसी मनी यूज़ होती है, कहाँ किस चीज़ का यूज़ होता है, कितने टाइप्स के हैं ये, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़िएगा। तो आप इसे गूगल से भी देख सकते हैं, और अगर मुझे कोई वीडियो मिलती है यूट्यूब पर या कहीं पर भी तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, आई होप इतना तो समझ लिया होगा आपने कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इसी तरह से बैंकिंग अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। एक दिन ऐसे ही किसी दिन हम बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे, किसी दिन हम करंट अफेयर करेंगे, इसी तरह से कंप्यूटर करेंगे हम। ठीक, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मोस्ट चीज़ है, आपको मैंने नोट बना के यहाँ मेंशन किया है, आपको हिंदी में एक गद्यांश ज़रूर सॉल्व करना ही है। सॉल्व आपको किसी भी तरह से
आप इसको सॉल्व कीजिए, जिससे कि ना आपको इसमें जो गद्यांश आते हैं वो इस तरह के गद्यांश होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन ढूंढने कम होते हैं। उनमें जैसे एक तरीके से रिक्त स्थान होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक अ फिल इन द ब्लैंक, इस तरह से जो फिल करने होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको किसी दिन एक ना एक दिन कोई ना कोई मैं आपको जो गद्यांश होगा वो मैं आपको अपलोड करूँगी, वो आप चेक कीजिएगा किस तरह के गद्यांश आते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आपको गद्यांश दिखाऊँ, समझाऊँ कि किस तरह के गद्यांश आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सेकेंड डे का टारगेट यही है, तो आप देख लीजिए एक बार। ये सेकेंड डे टारगेट, अगर आपको फ़ोटो क्लिक करना है तो फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।